Good morning all of you. Welcome to your social science class. And students, today I am going to continuing your chapter 5, that is community service. As you all know that in the previous video I explained you about that what is community service, how these community services are helpful for us, and also the community service in olden times. पुराने ज़माने में किस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज होती थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम फूड, क्लॉथ और शेल्टर से जो हमारे पुअर पीपल्स हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश जो है वो करते थे. नाउ वी आर एट द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स को कंफर्ट जोन कैसे देते थे हमारे रूलर्स? वो ट्रैवलर्स को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए रोड साइड जो है रोड्स बनवाई उन्होंने, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अरेंज किए. इसके साथ साथ धर्मशालाएं और वाटर को भी अरेंज करवाने की कोशिश की. नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डू यू नो पढ़ेंगे, देन वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. डू यू नो क्या है हमारे पास? दोहरा सराय 20 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना is situated at Grand Trunk Road. It was built by Sher Shah Suri for travelers. दोहरा सराय सराय का नाम है जो कि लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर है, और ये जो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, एग्जैक्टली ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया एक नेशनल हाईवे था जो दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता था. ठीक है, तो इस हाईवे पर उन्होंने सराय बनवाई थी ताकि ट्रैवलर्स को कोई भी परेशानी ना हो. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रीज ऑन रोड साइड. ट्रीज लगवाए थे रोड साइड में. रोड साइड में ट्रीज का मतलब है कि सड़कों के किनारे किनारे जब हम पेड़ लगाते हैं इसे हम ट्रीज ऑन रोड साइड कहते हैं. ये जो ट्रेंड है ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है. वाई वी आर हैविंग द ट्रीज ऑन रोड साइड? बिकॉज जो ट्रैवलर्स उस समय पैदल यात्रा करते थे उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको छाया आसानी से मिलती रहे और वो छाया में अपना जो ट्रैवलिंग है वो करते रहें. ठीक है, इसीलिए रोड साइड जो ट्रीज थे वो लगाए गए. नाउ लेट अस रीड. अशोका, अ ग्रेट रूलर, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम्स. देखो, अशोका इंडिया का एक बहुत महान राजाओं में से एक काउंट होते हैं. उसने समझा किसकी इम्पोर्टेंस? गुड रोड्स, अच्छी रोड्स की, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड, व्यापार की प्रोग्रेस के लिए, एज वेल एज पिलग्रिम, और उसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों के लिए. उसके अकॉर्डिंग यात्रियों के लिए रोड्स अच्छी होनी चाहिए और सामान को लाने ले जाने के लिए भी रोड्स अच्छी होनी चाहिए. ही अरेंज टू कंस्ट्रक्ट रेस्ट हाउसेस, dig wells and plant trees on the roadside for the comfort of the travelers. उसने क्या किया? He arranged to construct rest houses, dig wells and plant trees on the roadside for the comfort of the travelers. ठीक है, कि उसने ट्रैवलर्स के कंफर्ट्स के लिए रेस्ट हाउसेस के साथ साथ कुएं भी खुदवाए और ट्रीज को प्लांट करवाया रोड साइड पर. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट. बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो राजा थे वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते थे जो उन्हें लगता था कि फेस ना कर पाए ट्रैवलर्स, दैट इज़ फूड और वाटर और ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, शेल्टर के लिए तो उन्होंने क्या बनवाई? धर्मशालाएं. फूड भी धर्मशालाओं पर हमें आसानी से मिलता था. व्हाट दे हैव डन फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर, वाटर को प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने क्या करवाया? हेयर द टॉपिक, वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट. प्यास को बुझाने के लिए पानी का अरेंजमेंट यात्रियों के लिए किस तरह से किया गया? इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट धर्मशालास, सराइज, सेटलमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वाटर बॉडीज. ज़्यादातर धर्मशालाएं और सराइज कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाती थी? वाटर बॉडीज़ के पास, यहाँ रिवर, लेक्स और पोन्ड्स के पास. द रेस्टिंग प्लेस दैट वेयर फार अवे फ्रॉम वाटर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स. वो रेस्टिंग प्लेसेस जैसे जहाँ पर हम आराम कर रहे हैं, लाइक धर्मशाला,
अगर वो पानी के सोर्स से दूर होते थे, फार अवे मतलब दूर होना, फ्रॉम द वाटर रिवर लेक से दूर होते थे, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट यानी अपनी आवश्यकता को पूरा करते थे वेल्स के थ्रू। वेल्स मतलब कुओं के थ्रू। और कुएं कई तरह के होते थे, सिंपल वेल्स, स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स होते हैं सीढ़ी नुमा कुएं। कुंड्स, कुंड्स बनाए जाते थे, एंड सिंसदारास, कुंड्स एंड सिंसदारास, ऑल दीज आर फ्रेम्ड विद दिस, ठीक है। वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। वेल्स, कुएं जो थे वो पानी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स थे। इन सम एरियाज स्टेप वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। कुछ एरियाज में स्टेप वेल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द पैलेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। और ये जो स्टेप वेल्स थे ये पानी प्रोवाइड वाटर, लोगों को पानी उपलब्ध करवाते थे, एंड द पैलेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ, और महलों को भी पानी प्रोवाइड कराते थे जब बारिश नहीं होती थी। ड्राई मंथ मीन्स जब बारिश नहीं होती थी। सम स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 stories डीप। हमें कुछ स्टेप वेल्स होते थे सीढ़ी नुमा, मैं अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान और गुजरात में हमें दिखते थे, आर 5 to 7 stories डीप, जो कि 5 से 7 स्टोरीज डीप होते थे। एंड इन्हीं स्टेप वेल्स को कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। दीज स्टेप वेल्स वर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इन्हें भारत के पानी के मंदिर कहा जाता था, वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था? भारत के पानी के मंदिर।